एनडीए मतलब हिंदू मतदाता, उस मतदाता का भी भ्रम पार हो गया। अगर तुम हिंदू तो करते हो तो सगुप्ता अजीम के जगह पर यहाँ पर जो है विकल्प में बब्बन सिंह भी था, तुम साइलेंट हो जाता कि ठेकेदार से के पॉकेट में वोट नहीं है। आज जो है सब ठेकेदार एनडीए के साथ। आप लोग को पता है कि एनडीए रियासत जीत रही है क्या? लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता को अगर डराने का काम करेगा तो बब्बन सिंह उसका औकात बताने का काम करेगा। हमने कभी गद्दारी पार्टी के साथ नहीं किया, लेकिन एक व्यवस्था बिहार में चालू है, जातीय समीकरण, जातीय आधार। ये पूरा बिहार भर में कार्यकर्ता जो रात दिन पार्टी के लिए अपना खून पसीना एक कर देता है, घर को अभाव में रखता है। एक भी निष्ठावान कार्यकर्ता का आप आज भी घर नहीं देखिएगा, चाहे किसी भी पार्टी का कार्यकर्ता हो, जदयू का कार्यकर्ता हो, निष्ठावान। हम बार बार ये ध्यान दिलवाना चाहता हूँ, निष्ठावान भाजपा का हो, लोजपा का हो, उसको घर आप उसके घर पर जाइएगा तो आपको एक बिछावन का चादर भी ढंग से नहीं मिलेगा, कुर्सी 5 ठो उसके दरवाजा पर नहीं मिलेगा। लेकिन समाज का प्रहरी और उस पार्टी को दिशा दशा देने के लिए रात दिन अपना तन मन से अगर पार्टी के लिए कुछ करता है तो वैसा ही कार्यकर्ता करता है। लेकिन वैसे एक कार्यकर्ता की सभी पार्टी में घोर उपेक्षा की जाती है। जो सुविधा भोगी टाइप का लोग है, वो अपने धन बल का प्रयोग करके, जाति बल का प्रयोग करके, बशर्ते कि वह जाति के लिए कभी कोई कंट्रीब्यूशन उसका नहीं रहा हो, सिर्फ चुनाव में उसका जाति आ जाता है आगे, उसका प्रयोग करके समाज का प्रतिनिधित्व करने के लिए आगे आ जाता है। जो समर्पित कार्यकर्ता है वह पीछे धकेलने चला जाता है। आज मैं इसलिए भी चिराग पासवान जी का आभारी हूँ जो उन्होंने बुलवा करके अररिया से हमको टिकट देने का काम किया। उनके मार्गदर्शन जो उनके द्वारा दिया गया मुझे, उसी के सहारा हम ये चुनाव लड़े। जहां मेरे पास अभाव था बहुत तरह का, एक तरफ एनडीए का कार्यकर्ता एनडीए के साथ था, महागठबंधन का कार्यकर्ता महागठबंधन के साथ था, और इससे बाहर बिहार की जनता निकल नहीं पाई है। तो हमारा लोक जनशक्ति पार्टी के भी कार्यकर्ता उस टाइप के जो थे सुविधा भोगी, वो भी यहाँ राजनीति कर रहे थे। 10 दिन तक मेरा राजनीति कर करके हमको क्षति पहुँचाया। लास्ट में जो है जब देखे कि हमारे साथ तो गेम चल रहा है, सब तरफ से जो है मिसाइल लेकर के हम ही पर वार किया जा रहा है, तो हम उससे बाहर करके हम साष्टांग प्रणाम किए एक दिन और कह दिए कि भाई अब आप लोग को जो राजनीति करना है करिए, आप निकलिए, खटने के लिए सम्मान है, लेकिन आप हमारा समय बर्बाद करिएगा तो हम ऐसे लोग को महत्व नहीं देने वाले हैं। आप लोग विरोध करिए अब मेरा। और खास करके इस चुनाव में आप लोग को नजर आ जाएगा, अब अच्छा से कल चुनाव बीता है, अब एनालिसिस आपको मिल जाएगा। ऊपर से लेके प्रदेश नेतृत्व, केंद्रीय नेतृत्व, जिला के सारा तंत्र जो भी देख रहे हैं, एमपी का शक्ति हो, सभी जाति, एक जाति नहीं, किसी भी जाति, हिंदू समाज में कोई भी जाति होगा तो उसका नेता जो होगा उस समाज का, वह देखिएगा कि मेरे खिलाफ रहा। लेकिन खिलाफ रहने के बाद भी कम से कम आपको 10 तारीख को जो रिजल्ट आएगा, निश्चित तौर पर आप लोग को गर्व का एहसास होगा कि कार्यकर्ता के लिए भी जनता है। यह एहसास उस दिन नया इतिहास लिखा जाएगा। और साथ ही साथ अगर हम लोक जनशक्ति पार्टी में आए हैं तो हमको 0 से शुरू करना होगा, और यह चुनाव जो है हमको वह रास्ता दिखा दिया। जो लोक जनशक्ति पार्टी के असली वफादार कौन, अब पद लेकर के गद्दारी करने वाला कौन, उसका 2 धारा सामने में आ गया है। अब जनता भी जो है वैसे चेहरा को जानने लगी है। अब हमको लोक जनशक्ति पार्टी का नए सिरे से गठन करने के लिए अब हमको कोई बाधक नहीं बनेगा। मेरे सामने में कोई दल का गद्दार आदमी जो है दल में कोई पद नहीं ले पाएगा,
और हम एक अररिया का एक नया जो है व्यवस्था शुरू करेंगे, जो सही समर्पित कार्यकर्ता जो है लोक जनशक्ति पार्टी के झंडे तले काम करेगा। और चिराग पासवान जी का जो यह एक तरह से क्या कहिएगा इसको, जुआ वाला प्रयोग हुआ, सीट उनको ज़्यादा आवे नहीं आवे वह मान के चल रहे हैं कि हमको नहीं आएगा सीट, लेकिन उनका जो प्रयोग हुआ है उस प्रयोग को जो है अमली जामा अररिया में और बिहार में कहीं प्रयोग हो चाहे नहीं हो, अररिया में आज आप लोग को बता रहे हैं कि अररिया में एक मजबूत संगठन के रूप में लोक जनशक्ति पार्टी जनता के बीच उभर करके आएगी, उसका नेतृत्व करेगी, उनकी आवाज़ बनने का काम करेगा। और जहां पर कोई भी समाज का ठेकेदार अपना शक्ति बल का हो कि धन बल का प्रयोग कर करके लोक जनशक्ति पार्टी के कार्यकर्ता को अगर डराने का काम करेगा तो बब्बन सिंह उसका औकात बताने का काम करेगा कि अब राजनीति व्यवस्था अलग ढंग से शुरू हुआ है। मेरा नेता अगर एक नया व्यवस्था स्थापित किया है तो अररिया में वह चिराग स्थापित हो जाएगा और घर घर तक चिराग जलेगा, जहां पर कि ऐसे छिटभैया नेता जो है उसको दुकानदारी वहीं पर बंद कर दिया जाएगा। इसलिए हम आप लोग के माध्यम से अररिया के तमाम वैसे मतदाता जो अपने जातीय नेता की आकांक्षाओं पर पानी फेरते हुए वह बब्बन सिंह को सपोर्ट किया है, यहाँ पर बहुत लोग लोक जनशक्ति पार्टी को वोट किया है, सिर्फ पासवान वर्ग का वोटर, नेता नहीं। आप जिस पंचायत में जाइए नेता का चरित्र निकाल के देखिए वह क्या कर रहा था। मैं सबको अच्छा से परख लिया, लेकिन उस परख में जो हमारे पास छन करके कुछ लोग जैसा आया है जो अपना हिमालय की तरह चट्टानी हौसला बना गया है, वह इस यहाँ के संगठन को दिशा और दशा देने के लिए काफ़ी है। और जितने भी भ्रष्ट है, चाहे आर्थिक रूप से भ्रष्ट हो, चाहे अपना जिस भी कारण से गलत व्यवस्था से समाज का जो है प्रयोग किया है अपने हित में, वैसे लोग का दुकानदारी आज के बाद से बंद है अररिया में। उनका नमन भी करता हूँ, दिल से आभार भी व्यक्त करता हूँ। उसके सुख दुख का एक प्रहरी बन करके, सिपाही बन करके, सेवक बन करके बब्बन सिंह सदैव 24 घंटा तैयार रहेगा। और बहुत बेहतर एक ग्राफ जिला में बना है कि ठेकेदार से के पॉकेट में वोट नहीं है। आज जो है सब ठेकेदार एनडीए के साथ। आप लोग को पता है कि एनडीए अररिया से जीत रही है क्या? बब्बन सिंह अकेले चुनाव लड़ा है। जो बब्बन सिंह को मानने वाला, प्रेम करने वाला लोग था वह साथ दिया, जो नहीं दिया उसको भी हम बब्बन सिंह दोबारा मनाने के लिए नहीं गए। लेकिन आने वाले चुनाव में पंचायत से लेकर के लोकसभा चुनाव तक में सबका सीआर यहाँ से लोक जनशक्ति पार्टी लिखेगा। अब चाह करके भी किसी को अगर शौक होगा कि हम नेता हैं जाति का, या तो कहता था कि हिंदू एनडीए मतलब हिंदू मतदाता, उस मतदाता का भी भ्रम पार हो गया। अगर तुम हिंदुत्व करते हो तो सगुप्ता अजीम के जगह पर यहाँ पर जो है विकल्प में बब्बन सिंह भी था, तुम साइलेंट हो जाता। बब्बन सिंह एक कट्टर हिंदू होने का यहाँ पर व्यवस्था किया है, स्थापित किया है। तुम उसके लिए साइलेंट हो जाता, घर में बैठा रहता तो तुम्हारा राजनीति भविष्य चलता। अब तुम्हारा राजनीति भविष्य जो है का उल्टा गिनती शुरू हो गया। हमारे हाथ में चिराग है, हम समाज के सभी गरीब दबे कुचले को जो है बताएंगे, जो अभी तक तुम ठगे गए हो, तुमको उचित अधिकार नहीं मिला है, सम्मान नहीं मिला है, मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम आगे बढ़ो। पंचायत के चुनाव से लेकर के लोकसभा तक का चुनाव का दिशा दशा मैं तय करूंगा। मेरे कार्यकर्ता जो ऊर्जावान कार्यकर्ता जो छन करके निकला है और उसी के नेतृत्व में फिर संगठन का विस्तार भी होगा, वह सबको औकात बताने का काम करेगा। जो समाज की भावना के खिलाफ अगर तुम चलना चाहोगे तो तुम्हारे आश्वासन व्यवस्था के तहत हम लोग चलने वाले नहीं हैं, और वह व्यवस्था कंट्रोलिंग में है।
क्योंकि अब हमारे साथ एक व्यवस्था गठन करके आ गया है कि समाज का जो सशक्त प्रहरी है, जो समाज में उत्थान करना चाहता है, विकास करना चाहता है, भ्रष्टाचारियों का अंत करना चाहता है, वह वर्ग चुन करके हमारे सामने आ गया। वह बहुत बड़ी शक्ति, विशाल शक्ति के रूप में वह खड़ा हो गया है अररिया में। और वैसे भ्रष्ट लोगों को सिस्टम बताने का काम बबन सिंह करेगा। और जो ये सब ठेकेदार है, ये कहता है बबन सिंह हत्यारा है। बबन सिंह हत्यारा नहीं है, लेकिन भ्रष्टाचारियों का जो है कब्र में पहुंचाने का जो है शक्ति रखता है बबन सिंह। वह अपना वैसे लोग यह तय कर ले कि मेरे कार्यकर्ता की तरफ अगर तुम उंगली उठाओगे, तुमको अररिया के किसी रोड पर निकलने का औकात नहीं होगा। अगर फरियाना होगा तो उस दिन तुम फरिया लेना, मेरे पास जन समर्थन रहेगा, तुमको चलने नहीं देंगे। अब रहा तुम जात का नेता हो, तो ऐसे नेता को हम आगाह कर देना चाहता हूं कि जनता तुम्हारे बस में नहीं है। तुम कितना दिन जनता को मूर्ख बनाओगे? जात के नाम पर कितना दिन उसको ठगोगे? उसके बीच में काम करने वाला एक सिपाही सब जगह रहेगा, जो उसके दुख में, सुख में, किसी परेशानी में उसके साथ जो है साया बन करके खड़ा रहेगा। उसको हर एक तरह का मदद पहुंचाने का काम करेगा। इसलिए उसका ठेकेदारी भी आज के बाद से 10 तारीख के बाद से बंद हो जाएगा। तो हमारे साथ जन भावना है, जनताओं का साथ है, और वैसे कार्यकर्ताओं का साथ है जो निष्ठापूर्वक जहां भी है समाज के हित में काम करता है। उसका मेरे पास प्रबल जो है समर्थन है। जब उसका समर्थन है तो किसी भी ईमानदार व्यक्ति के सामने 100 बेईमान का कोई वजूद नहीं होता है। तो ऐसे बेईमान का दुकानदारी बंद करने के लिए ये लोक जनशक्ति पार्टी यहाँ पर अररिया में काम करेगी। और ज़रूरत पड़ेगा 2024 में बबन सिंह चुनाव लड़ेगा आपके क्षेत्र से। ये आज ही मेरी ओर से घोषणा है। अररिया लोकसभा जब विषय देने के लिए हम आए हैं, तो स्पष्ट जो है ये नहीं सुनेंगे हम जो बबन सिंह हरा दिया, बबन सिंह जिता दिया। बबन सिंह अब भाग जो है स्पष्ट 2 फाड़ में विचारधारा को यहाँ पर खड़ा कर देगा, असली कौन नकली कौन। अब लड़ाई जो है असली और नकली का है।